हाँ, अनर्थ निवृत्ति होने के लिए सबसे पहले बताया जाता है कि हमारी साधना है वो सबसे एक नंबर होनी चाहिए। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही 16 माला होनी चाहिए। ये पहला स्टेप हमको उठाना होगा, है ना। रोज, वो भी सैटरडे हो, संडे हो, गणपति हो, दशहरा हो, दिवाली हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। एकदम अनकॉम्प्रोमाइजिंग साधना बोलते उसको, अनकॉम्प्रोमाइज। पहला चीज है बोला है। और ये हमको श्रवण गुरु ही बताता है एक्चुअली। अभी प्रॉब्लम है कि हमको श्रवण गुरु नहीं मिला है। कोई काउंसलर जो देते हैं हमको, वो काउंसलर इसलिए देते हैं कि काउंसलर का व्याख्या आपको पता है किसी को? काउंसलर की व्याख्या है, उसका डेफिनेशन है। काउंसलर मतलब आपका एक शुभ चिंतक मित्र होता है। उसका व्याख्या है शुभ चिंतक मित्र, वो आपका गुरु नहीं है। इसके लिए हम उसको एक मित्र की तरह देखते हैं, बराबर है, भले ही वो काउंसलर हो हमारा, है ना। एक तरीके से लीडर के रूप में रहता है वो, ठीक है। तो काउंसलर अलग है और श्रवण गुरु अलग है। क्या काउंसलर श्रवण गुरु हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो श्रवण गुरु की योग्यताएं बताई थी आपको, और दूसरी बात है कि है ना, वो उसका भी आपके ऊपर कृपा होना चाहिए। दोनों का आदान प्रदान होगा तो इससे संभव है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि अनर्थ निवृत्ति 5 प्रकार से होती है। लिखिए, सबसे पहला है एक देशवर्तिनी। ये एक शब्द आता है, एक देशवर्तिनी। दूसरा है बहुदेशवर्तिनी। बहुदेशवर्तिनी। कृष्णा तिवारी, कृष्णा दे माता जी लिख रही है, गायब हो गई। एक देशवर्तिनी, बहुदेशवर्तिनी। तीसरा है प्रायिकी। प्रायिकी, प्रायिकी। हाँ, प्रायिकी, प्रायिकी य। चौथा है पूर्ण, पूर्णा, पूर्णा। और पांचवा है आत्यंतिकी। आत्यंतिकी अनर्थ निवृत्ति, पूर्णा अनर्थ निवृत्ति, प्रायिकी अनर्थ निवृत्ति, बहुदेशवर्तिनी अनर्थ निवृत्ति और एकदेशवर्तिनी अनर्थ निवृत्ति। ये पांचों शब्द सबको समझ में आए? आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, श्रवण गुरु हमको मिल गए। श्रवण गुरु ने हमको बेसिक नॉलेज दिया कि देखो भाई, 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अनर्थ से पहले हमने क्या पढ़ा? अनर्थ से पहले भजन क्रिया, अनिश्चित भजन क्रिया, 6 पड़ाव भी उन्होंने बताया आपको। ये कार्य किसका होता है? ये श्रवण गुरु का होता है ना, सारा चीज़ उसको बताने का, है ना। दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा कभी आती है? पढ़ाई करने के बाद आती है ना। और फिर वो भजन गुरु भी वही व्यक्ति हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मंत्र गुरु, भजन गुरु, श्रवण गुरु एक ही व्यक्ति हो सकता है, लेकिन बस उसका आदान प्रदान होना चाहिए। आदान प्रदान हो रहा है, आप उनके अपने हृदय का जो, क्या बोल सकते हैं, जो तकलीफ देने वाली बातें हैं उसके चित्त को, है ना, उतना भी शेयर करने में सक्षम है ना। उसको रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं उपदेशामृत में? गुह्यम आख्याति पृच्छति, पता है ये शब्द आया है, गुह्यम आख्याति। गुह्यम मतलब वो गुह्य बातें बताना, ठीक है। तो हाँ, तो 4 अनर्थ इस स्तर पर सहसा विनष्ट नहीं हो जाते। इसका क्रम है दूर होने का। पहला है एक देशवर्तिनी,
तो ब्रैकेट में लिखिए अल्प परिमाण में अनर्थों की निवृत्ति होना। तो इसको मैं भेज देता हूँ, इसको पूरा करता हूँ। तो मैंने भेजा है, तो आप उसमें से देख सकते हैं किताब में से कि एक देशवर्तिनी मतलब अल्प परिमाण में अनर्थ की जो निवृत्ति होती है, जैसे 1 रुपयों में 2-4 आना कमी होना। क्लियर है ना? 1 रुपया में 2 आना कम होना मतलब मेरे में 100 अनर्थ है ना, क्योंकि 1 रुपया मतलब कितना आना, 100 आना, बराबर है कि नहीं? 100 आने में से 2 आने कम हो गए, मतलब मेरे में 100 अनर्थ में से 2 अनर्थ कम हो गए। इसको कहते हैं एक देशवर्तिनी निवृत्ति कहलाती है। ठीक है। दूसरा है बहुदेशवर्तिनी मतलब बहुत परिमाण में अनर्थों की जो आंशिक निवृत्ति होती है। बहुत परिमाण में मतलब जैसे रुपयों में 12 आने भर की कमी होना ना। 12 आना मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है ना, 100 आने में से 12 आना हो गए मतलब बहुत परिमाण हो गया है ना। तीसरा है प्रायिकी मतलब कि अभी जैसे रुपयों में 2 पैसा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा आवाज नहीं आ रही, हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? अभी अच्छा जी, कहाँ गया था मेरा आवाज? मुझे वो 12 आना बोल रहे थे ना, 12 आना भर की कमी होना। हाँ, बहुदेशवर्तिनी में हमने देखा कि 12 आने भर की कमी होना। ठीक है। अभी प्रायिकी में क्या होता है, प्रायः सब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है ना। प्रायः मतलब कि सब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, थोड़ी मात्रा में बचा है, मतलब रुपयों में 2 पैसा भर है ना, 2 पैसा बचा है ना, मतलब 100 में से कितना गया, फिर 98 चला गया। समझ में आ रहा है? 100 में से 98 अनर्थ चला गया, प्रायिकी अनर्थ हो निवृत्ति हो। चौथा है पूर्ण मतलब 100% अनर्थ निवृत्त हो गए। इसी दिन की तलाश में है ना हम फिलहाल। 100% चला जाना चाहिए, है ना, ताकि कोई मुझे तकलीफ ना दे, मेरा मन मुझे बहुत तकलीफ देता है। और पांचवा है आत्यंतिकी में और पूर्ण में क्या फर्क है, इसको अच्छे से समझिए। आत्यंतिकी में क्या होता है, 100% अनर्थ चला गया है और वापस निर्माण होने की कोई संभावना नहीं है। समझ में आ रहा है आत्यंतिकी और पूर्णा में क्या फर्क है? हाँ, इसी को हमने देखा था ना, वो याद है आपको, मूर्छित कषाय है ना, जिसका अनर्थ है, भौतिक शरीर है लेकिन अनर्थ थोड़ा ही बचा है। जैसे हमने देखा था, दासी पुत्र का उदाहरण दिया था नारद मुनि का, मूर्छित कषाय वाला, मतलब बेहोश है अभी। बेहोश का अर्थ क्या है, कभी भी जाग सकते हैं, बराबर है। जैसे हमें भी लगता है ना कि निर्जला करने के बाद अभी तो मेरे अंदर कोई गुस्सा ही नहीं है, लेकिन अगले ही दिन तुरंत सारे प्रकट होने लगते हैं, बराबर है, ऐसा है। तो जी ठीक है, तो ये पांच इसमें किसी को डाउट है, समझ में आया? प्रभु जी, हाँ ये बोलिए। जो पांचों आपने बोली, ये हमारे पांचों ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, मतलब कभी एक देशवर्तनी होगा, कभी बहुदेश, हाँ कभी पूर्णा। हाँ लेकिन आत्यंतिक में आएंगे तो पूरा कंप्लीटली रिमूवल ऑफ अनर्थ, मतलब आएंगे ही नहीं बाद में, पांचवा एकदम टॉप मोस्ट।
हाँ, आत्यंतिकी अनर्थ में आपका ख़त्म हो चुका है। जैसे आपको पता है जब खेती करते हैं तो अगर कोई दूसरा खेती करना है खेत में तो पूरा जलाया जाता है ना। जलाने के बाद उसका मूल भी ख़त्म हो जाता है। तो वैसा है आत्यंतिकी। आत्यंतिकी होने के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पूर्ण हो गए, 2% भी बचा, पूरा अनर्थ निवृत्ति हो गया लेकिन अभी भी वासनाएं हैं, तो क्या होगा, कोई अपराध होगा तो तुरंत सब जमा हो जाएगा। और हमारा ऐसा ही होता है, बराबर है। कभी कभी बहुत ज़्यादा भक्ति कर लेते हैं, ज़्यादा सेवा करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ अभी अच्छा लग रहा है, और तुरंत कोई भक्ति जात अनर्थ अंदर प्रकट होता है, और फिर क्या होता है, वापस हमारा जैसे वो सांप सीढ़ी, पता है आपको सांप सीढ़ी? सांप सीढ़ी में आप 98 पे पहुंच गए और वहाँ पर एक सांप आपका इंतज़ार करता है, डस लिया तो वापस फिर 15 या 10 5 पे आ, ऐसा है ना। ठीक है, तो ये 5 समझ में आ गए कैसे अनर्थ निवृत्ति होता है। आगे बढ़ते हैं अभी। प्रभु जी एक और चीज ये पूछना है, वो जो भाव स्तर वो बोलते हैं ना, श्रद्धा भजन क्रिया, ये जो स्टेप जाता है, तो ये आत्यंतिकी जो है वो फिर वो प्रेम स्टेज को भी बोलेंगे क्या? क्योंकि वहां पे तो पूरा ये सब रिमूव हो जा रहा है ना, नहीं 100%। नहीं, ये प्रेम स्तर की बातें नहीं, ये अनर्थ निवृत्ति होने के बाद ये सब निष्ठा आएगा, फिर रुचि आएगा, है ना। तो ये आगे आएगा माता जी, थोड़ा सा पेशेंस रखे, आ जाएगा सारा चीज़, है ना। प्रेम स्तर तक ही ऐसे होता है। हाँ, तो अगर उसका प्रायिकी हो गया है ज़्यादा, मान लो, तो निष्ठा तक आएगा, पूर्ण हो गया तो फिर रुचि तक आएगा शायद, और आत्यंतिक में आसक्ति प्रेम तक हो सकता है ना, इस तरीके से। तो अनर्थ है कब तक रहते हैं, तो रुचि आसक्ति स्तर तक रहते हैं, है ना। और मैक्सिमम अनर्थ निष्ठा तक चले जाते हैं, 90%। अगर हम निष्ठा पर पहुंच गए तो हमारे लिए भक्ति बहुत आसान हो जाएगा। सुबह उठने की भी इतना कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अभी हमको संघर्ष लगता है कि नहीं? कभी कभी एकादशी आने का पर भी टेंशन आता है, अरे इतनी जल्दी आ गई एकादशी, होता है कभी कभी, है ना। प्रभु जी आपने बोला रुचि और आसक्ति तक अनर्थ रहते हैं, हाँ और निष्ठा में 90% चले जाते हैं। हाँ, निष्ठा तक वो टेबल में आपको भेज दूंगा, वो टेबल ही है, तो वो टेबल मैं आपको भेजता हूँ। उस टेबल में आपको ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उस टेबल को भेजता हूँ और फिर वो टेबल को एक्सप्लेन करता हूँ मैं जी। जी, ये टेबल मैं चाहता हूँ आप ड्रॉ कीजिए। हम आपको 2-3 मिनट देते हैं ये टेबल ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि अब मुझे पता है आप ड्रॉ नहीं करोगे, ऐसे ही वो पड़ा रहेगा। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है, एटलीस्ट थोड़ा सा हाथ से चला जाएगा। तो जी, तो इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए, है ना। और 2-3 मिनट में या 5 मिनट है तो भी चलेगा, लेकिन इसको ड्रॉ कीजिए। ध्यानपूर्वक सुनिए कि हम हम किसी भक्त को मिले, भक्त ने हमको गुरु से मिलाया, गुरु ने हमको दीक्षा दिया। यहाँ पर दीक्षा देने का अर्थ है ब्राह्मण दीक्षा, मंत्र दीक्षा, ठीक है। फिर वह श्रवण गुरु ने आपको है ना, आपको ये सब बातें बताने लगे, भजन श्रवण गुरु। और उसके बाद फिर भजन क्रिया शुरू हो गया। भजन क्रिया जैसे ही आप शुरू होता है हमारा, तो हमारा सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ, ये 98% ख़त्म हो जाता है। इसको आप लिख सकते हैं कि जैसे हमने भजन क्रिया शुरू किया, मतलब अनिश्चित भजन क्रिया, वो जो 6 पड़ाव है ना, याद है ना, 6 पड़ाव, हाँ उस ब्रैकेट में लिखिए। भजन क्रिया का अर्थ है 6 पड़ाव। हाँ, तो सुकृति जात अनर्थ और दुष्कृति जात अनर्थ 98% ख़त्म हुआ।
भक्ति जात अनर्थ 2% खत्म हुआ, 2% खत्म हुआ, और अपराध जात अनर्थ 2% खत्म हुआ। ठीक है। फिर से बताइए। भक्ति जात अनर्थ 2% एकादेश वर्तिनी, और अपराध जात अनर्थ 2% खत्म हुआ। बराबर है जी। अगर ये टेबल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मैं आपको कहूँ 90% पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ, तो अभी देखिए निष्ठा स्तर पर जब आते हैं तब हमारा सुकृति जात अनर्थ और दुष्कृति जात अनर्थ 100% ख़त्म हो जाता है, 100% ख़त्म हो जाता है। देखो निष्ठा, इसलिए निष्ठा में है ना, निष्ठा एक ऐसा चीज़ है जो हमको स्ट्राइव करना चाहिए कम से कम, क्योंकि हम यहाँ तक ही आ सकते हैं। गुरु जी आवाज ब्रेक हो गई थी, एक बार फिर से बोलो इधर से। हाँ, अरे क्या बोल रही कब, ठीक है। तो निष्ठा में क्या होता है कि सुकृति जात अनर्थ और दुष्कृति जात अनर्थ 100% खत्म हो जाते हैं। और भक्ति जात अनर्थ भी 100% खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, निष्ठा स्तर में अभी तक उसका बीज खत्म हुआ है क्या, उसका रूट खत्म नहीं हुआ है। बराबर है, तो ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब निष्ठा में भी गड़बड़ हो सकता है अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, लेकिन अपराध जात अनर्थ है वह 12% खत्म हुए हैं, 12% ही खत्म हुए निष्ठा में भी। ठीक है जी, इतना समझ में आया निष्ठा में होने तक क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार निष्ठा पे आ गए ना तो रुचि आसक्ति भाव ये सारा फटाफट आ जाता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। समय किस में लगता है पता है, ये निष्ठा तक आने को ही समय लगता है, क्योंकि हमारा वो रावण पता है ना, अभी दशहरा आने वाला है, रावण का मुंडी कैसा फटाफट आता है पता है ना, एक मुंडी निकल गया दूसरा मुंडी, तो वैसा हमारा है, एक अनर्थ गया दूसरा वापस सर उठाता है ना, उसको दबाया तो पहले वाला शुरू हो गया। समझ में आ रहा है, ऐसा हमारा अनर्थ हमको डसते रहता है। ठीक है, तो निष्ठा तक हो गया। निष्ठा के बाद रुचि में क्या होता है, उसका 100% सुकृति जात अनर्थ तो गायब हो ही चुका है। बराबर है ना, वो तो पहले ही गया है, निष्ठा में गया, तो रुचि में भी गया ही है वो। लेकिन रुचि में एक फ़ायदा होता है कि उसका भक्तिजात अनर्थ पूरा खत्म हो जाता है। आत्यंतिकी का अर्थ है कि अभी उसमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा का कोई इच्छा नहीं है, खत्म हो गया, जग भी नहीं सकता, 100+ भक्तिजात अनर्थ खत्म हो गया। लेकिन अपराध जात अनर्थ अभी भी बाकी है, वो केवल 12% ही गया है। देखिए रुचि तक आ गया है बंदा, सोचो रुचि तक आने के बाद भी देखो अपराध जात अनर्थ पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, अभी रुचि के बाद क्या है, यहाँ तक समझ में आया, निष्ठा रुचि। ठीक है, उसके बाद है आसक्ति। आसक्ति में क्या होता है, अभी उसका सुकृति जात अनर्थ और दुष्कृति जात अनर्थ का बीज भी चला गया। आत्यंतिकी मतलब खत्म हो गया, अभी पूरा ही चला गया, उसका मतलब जला दिया उसको, अभी मतलब पूरा ही उसका बीज भी नहीं है, अभी रूट भी खत्म हो गया है ना, और भक्ति जात अनर्थ भी खत्म हो गया। तो आसक्ति में क्या होता है कि तीनों अनर्थ लगभग खत्म हो गए, जला दिया, लेकिन
अपराध जात अनर्थ अभी भी 12% ही गया है। समझ में आ रहा है? 12% ही गया है अभी भी। ठीक है, अभी आसक्ति के बाद है भाव स्तर आ गया उसका, है ना, भरत महाराज वाला केस, भाव स्तर आ गया। तो भाव स्तर में क्या होता है, सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ और भक्ति जात अनर्थ खत्म हो चुका है। लेकिन अपराध जात अनर्थ है अभी 98% खत्म हुआ है। कितना? 98% आसक्ति, सॉरी, भाव में, भाव में। तो अभी मेरा यह आपको सवाल है कि भरत महाराज का हिरण की तरफ आकर्षित होना, ये 4 में से कौन से अनर्थ में आता है? दिमाग लगाइए और बोलिए। प्रभु जी भाव इच्छा पर आगे थे, वो भाव इच्छा तक। हाँ, तो मैंने पूर्ण नहीं हो सकता है ना कभी भी, फिर वो 100% तो गए लेकिन वापस आने के चांसेस है ना पूर्णा में। पूर्ण आप अभी भी इस टेबल को नहीं समझे, इसलिए मैंने उदाहरण डाल दिया यहाँ पर। अपराध जन्म हाँ, अपराध में आएगा, अपराध में आएगा, अपराध कहीं ना कहीं अपराध किया होगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए, अपराध करने के लिए भरत महाराज किसी भक्त के साथ रह रहे थे क्या प्रभु जी? हाँ, तो फिर आप अपराध वाला पिछले कैसे? जन्म का हो सकता है किसी नहीं, पिछले जन्म को नहीं बोल सकते, उधर ही डाल दिया। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ पूरा चला गया है, भक्ति जात अनर्थ। तो ये भरत महाराज का हिरण का आकर्षण है, ये कौन से अनर्थ में आ सकता है? तो इसका उत्तर है यह दुष्कृति जात अनर्थ में आएगा। अभी आप बोलोगे कि दुष्कृति जात अनर्थ तो खत्म हो चुका है। हाँ, इसलिए भरत महाराज का उदाहरण है, ये एक हमारे लिए एक लेसन के तौर पर दिया गया है। भाव स्तर पर किसी का भी पतन नहीं होता है मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? अभी क्लियर है? हाँ, भागवतम में भरत महाराज का उदाहरण जो दिया है, अभी देखिए, जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ छोड़कर आया है, बेटा बेटी पत्नी धन परिवार, तो वो एक हिरण की तरफ कैसे आकर्षित होगा? थोड़ा सेंस लगाइए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हिरण का आकर्षण और अपने बच्चे का आकर्षण, दोनों में से कौन सा आकर्षण आपको लगेगा ज़्यादा? हाँ, बच्चे का। हाँ, बच्चे का लगेगा, बराबर है ना। अभी बच्चा को छोड़कर आ गया, अभी हिरण की तरफ क्यों? तो एक्चुअली ये उदाहरण हमको सिखाने के लिए भगवान ने उस पर डाल दिया है। नहीं तो भाव स्तर पर कोई भौतिक चीज़ की तरफ आकर्षित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्लियर है जी? आगे बढ़ता हूँ अभी मैं। अभी प्रेम स्तर पर आ गए, है ना आप? प्रेम स्तर पर आने के बाद तो तीनों अनर्थ खत्म तो पहले ही हो चुके हैं भाव स्तर पर ही। लेकिन अपराध जात अनर्थ भी अभी यहाँ पर 98%, सॉरी 98 नहीं, 100% खत्म हो चुके हैं प्रेम स्तर पर। लेकिन संभावना है कि नहीं वापस अपराध होने की? है या नहीं है? है ना, प्रेम स्तर पर भी है। अभी अगला स्टेज है भगवत प्राप्ति, मतलब भगवान आपको मिल गए, आपका भगवान के साथ संबंध है, मंजरी भाव है, साख्य भाव है, माधुर्य भाव है ना, आप एकदम चिपक गए, है ना, लो चिंबक की तरह, भगवत प्राप्ति हो गई। तो इसमें ही क्या होता है, अपराध के अनर्थ खत्म हो चुके हैं। आई बात समझ में? कौन हमारा पीछा कर रहा है, कौन हमको नीचे गिरा रहा है? तो आप पूरा टेबल में देखोगे तो अपराध जात अनर्थ लगा रहा है, बराबर है? जी जी। प्रेम स्तर, ठीक है। तो इसलिए
ये टेबल इतना ज़रूरी है कि अगर आपको किसी को अगर बताना हो तो ये टॉपिक हमेशा आप सत्संग में ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हाईलाइट नहीं किया जाता है अभी भी, है ना। ये हमने कभी भी किसी सत्संग प्रोग्राम में नहीं सुना, ये हमने आचार्यों का किताब खोला तो पता चला कि ऐसे भी कुछ होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप प्रभु जी, ये प्रेम के स्तर पे किसी का एग्जाम्पल ऐसा हमको मिलेगा क्या, जैसे भाव के स्तर पे भरत महाराज का है? प्रेम के स्तर पर हम रूप गोस्वामी का ले सकते हैं। रूप गोस्वामी का है ना, उनको अपराध लग जाता है उस कौन सा वो जिसको वो हंसते हैं, और हंसने से तो मुझे अष्टावक मुनि होते हैं ना, वो भी अष्टावक। पता नहीं अष्टावक्र मुनि होते कौन होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उसका चाल थोड़ा अलग होता है ना। अभी मैं अष्टावक्र मुनि वहाँ पर कैसे आ गए, है ना, रूप गोस्वामी के समय। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी चलन अष्टावक्र मुनि जैसी रहेगी, ऐसा लगता है मुझे, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ओके, तो ये क्लियर है टेबल। ये टेबल आपको है ना एक प्रेजेंटेशन के तौर पर आप इसको है ना खुद याद कीजिए, और आईने के सामने है ना पूरा एकदम बिना देखे एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। जब जब आपको लगेगा कि मेरा भक्ति डाउन हो चुका है, तुरंत हिट हो सकता है कि मैं अभी भी कहाँ हूँ। तो अब मैं आपको कहूँ तो हमारे संस्था में 90% है ना, मैं आप ये कहाँ पर आते हैं, तो ये भजन क्रिया में ही आते हैं। क्लियर है? हाँ, निष्ठा स्तर में जाना भी बहुत 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 दुर्लभ है, रेयर है बहुत, ठीक है। तो बाकी का तो आप छोड़ ही दो फिर, ठीक है। तो समय हो चुका है जी, 5 मिनट बाकी है केवल। तो अगला टॉपिक पे एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि अगले टॉपिक पे घुसूंगा तो 5 मिनट में नहीं हो सकता है। तो एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आ गया है ना, मुझे भी समझ में आ गया है ना। नहीं तो मैं दूसरों को समझाते समझाते खुद ही ना समझ बैठूँ, है कि नहीं। तो मुझे भी अपने आप को समझाना है, हाँ भाई ऐसे है ना, ऐसे है। तो अभी अनर्थों का नाश होने का रामबाण उपाय है, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। सबसे बड़ा रामबाण उपाय कौन सा है अनर्थ निवृत्ति का। और हम ये भी देखेंगे कि क्या नाम अपराधी व्यक्ति का गुरु धारण करना व्यर्थ है। तो नाम अपराध तो हो रहा है, तो उसका गुरु धारण करना व्यर्थ है। तो ये सारे प्रसंग इसमें बताया है। ये बहुत अच्छा किताब है, अगर आपको ये किताब मिला तो आप खरीद लीजिए। विश्वनाथ चक्र ठाकुर का किताब है ये, माधुर्य कादम्बिनी, मेरे पास है ना। हाँ, किसी को चाहिए ग्रुप पर डाल देता हूँ। हाँ, 50 पेजेस का ही किताब है, एकदम छोटा है ये, 50-55 पेज का है ना। आप गौड़ीय मठ से भी खरीद सकते हैं, या फिर PDF फाइल भी इसका रहता है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट किताब है ये, क्योंकि इसमें सारी चीज़ बताई गई। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है। तो अभी हम अगले में आएंगे कि भजन क्रिया में 2 प्रकार की भजन क्रिया होती है, अनिष्ठिता और निष्ठिता। तो निष्ठा स्तर में आने से पहले अभी 5 चीज़ें हैं, है ना। लय है, उसके बाद कषाय करके है ना। ये हम कल ले लेते हैं, ठीक है। कुछ आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो मुझे बताइए। जो साधु संग भजन क्रिया से लेके जो भगवत भक्ति प्राप्ति तक आपने बताया, तो एक एक जो सेक्शन है उसके ऊपर आप जो किताब बता रहे हो उन सब में बहुत डिटेलिंग है, राइट? हाँ, जो हमको नहीं बताया जाता है। हाँ जी, ये सब चीज़ें हैं, डिटेल में है, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है। हम आपको केवल संक्षिप्त में यहाँ पर बता रहे हैं जो हाईलाइटेड पॉइंट है। मैं उदाहरण नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा, इसमें उदाहरण भी दिए हैं। अगर आपको समय मिला तो आप इसको पढ़िए, लेकिन पढ़ने में प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे अंदर घुसता नहीं है वो, कोई चर्चा करने से चीज़ दिमाग में घुस जाती है, बराबर है। अकेला बैठेंगे तो आप सो जाएंगे ये सब चीज़ें पढ़कर ही। लेकिन इसके लिए संकीर्तन का मतलब क्या है, कम से कम 2 लोग चाहिए, बराबर है, कि भाई मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए, फिर आप बोले मैं सुनता हूँ, ऐसा।
इसको सत्संग कहते हैं। सत्संग एक व्यक्ति से नहीं होता है, और एक व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है। चाहे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भी बैठेगा ना, तो भी उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा और बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो रहा। तो कम से कम एक व्यक्ति से। इसलिए यमुना माता जी ने जब छोड़ा, वो तो एक लेडीज़ थी, है ना, तो प्रभुपाद ने कहा कि अकेली क्या करोगी अभी, नहीं, अकेली तुमको नहीं रहना है, तुमको एक गुरु बहन के साथ रहना है। तो फिर उनको दीन तारिणी माता जी के साथ कहा कि तुम इसके साथ ज़िंदगी भर रहो। तो 38 ईयर्स वो एक साथ रहे, 38 ईयर, 38 साल। और अभी 2012-13 में शरीर छोड़ा यमुना माता जी ने, उसके बाद ही वो दोनों अलग हुए। तो गुरु महाराज के आदेश को ऐसे लेते ये लोग, समझ में आ रहा है क्या? अभी मुझे बोलो, दोनों में झगड़ा नहीं हुआ होगा क्या? एक साथ रह रहे, बहुत बार हुआ होगा, है ना। इसको कहते हैं गुरु का आदेश, मतलब पत्थर की लकीर। उसके लिए फिर वो ये नहीं मेरा इसके साथ नहीं जम रहा है, अरे ये सब चीज़ें हैं, ये सब बच्चों का खेल होता है। अगर हमको भगवत प्राप्ति करना है तो एक दूसरे को सहन करके ही आगे बढ़ना होगा। यही लेसन हमको मिलता है हमारे जो वर्तमान गुरु है ना, प्रभुपाद के शिष्य, है ना। अब जीबीसी मीटिंग में भी बहुत कलह होता है, झगड़े होते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन सब कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए संस्था हमारे आगे बढ़ रही है। परिवार में भी झगड़े होते कि नहीं, क्या हम छोड़ते हैं क्या एक दूसरे को? नहीं। उधर क्यों बनाए रखे हैं? क्योंकि मेरे हैं ना, मेरा बेटा है, मेरा है। और भक्त को तुरंत छोड़ देते हैं, क्यों? ये गया तो दूसरा मिलेगा, उसमें क्या है? समझ में आ रहा है कहाँ हमारी गलती होती जी। ओके, तो हम आगे ख़त्म करते हैं, 6 बजा है। आशा करते हैं रिकॉर्डिंग भेजिएगा जी जी। हाँ, कुछ कहना है किसी को? हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने भक्त अपराध लिया, तो ये अनर्थ निवृत्ति लिया, इसमें सेवा अपराध भी आता नहीं, सेवा अपराध करके? हाँ हाँ, वो इसमें आता है, धाम अपराध, सेवा अपराध, और एक, हाँ बस धाम अपराध, सेवा अपराध है, बस ये 2 ही है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में डिटेल में दिया गया है, लेकिन मैं इसमें वो नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि नाम अपराध ही हमने अगर बचा ना तो भी बहुत है। प्रभुपाद जी ने ज़्यादा नाम अपराध पे स्ट्रेस किया है ना, क्योंकि इसी में सब कुछ इंक्लूड है। अगर ये हम अच्छे से देखेंगे 10, तो इसमें सब आ जाएगा। सेवा अपराध भी इंक्लूड होगा, धाम अपराध भी आ जाएगा। ठीक है, और किसी कुछ कहना है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु जी। हम तो इतने लोअर लेवल पे है, तो आशा कुछ हो सकती है क्या? उसके लिए हमने एक वीडियो भी भेजा था, अगर आपने सुना होगा कि पता नहीं, तो यही एक प्रश्न इनको पूछा था परम पूज्य भक्ति विकास महाराज को, कि क्या हमें गुरु के दर्शन होंगे, क्या हमको भगवान के दर्शन होंगे, हम तो लगे रहे हैं। तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कि आप अपना कार्य अगर ज़िंदगी भर किए हैं तो भगवान ही आपको अंतिम समय में याद करेंगे, बराबर है। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि मुझे मिलेंगे भगवान, इसके लिए वो भविष्य की चिंता ही नहीं करना है। ये वर्तमान मेरा अच्छा जा रहा है कि नहीं, इसका चिंता होना चाहिए। अगर आज का दिन मेरा भगवत चेतना में गया तो मेरा आज का दिन सफल हो गया। कल का क्या है, कल का हम चिंता नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो हम फिर भगवान पे हम भरोसा कैसे कर सकते? कल का जब इतने स्टेजेस ऊपर आ सकते, ऐसे लगता नहीं ना। ऐसे कैसे नहीं प्रभु जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, हमें इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमको कृपा नहीं मिली है प्रभु जी। जैसे आपको कृपा मिलेगी ना, कृपा का अर्थ क्या है कि आप डूब रहे हैं, कोई आपको हाथ दे रहा है, जब आपको हाथ मिलेगा उसका तो आप तुरंत किनारे पे आएंगे, बराबर के नहीं? तो उसी को कृपा कहते हैं। तो हर एक स्टेज पे कृपा लगती है। अभी ये ज्ञान आपको पहले नहीं था, बराबर है, अभी मिला आपको, ये तो ये कृपा हो गई कि नहीं? तो ये पॉजिटिवली ऐसे हमको चलना चाहिए कि चलो भाई, एटलीस्ट मुझे ये तो पता नहीं था, अभी ये मिला मुझे, तो भगवान की कृपा हो रही है मेरे ऊपर, ऐसे आशावादी होना चाहिए, है ना। तो वो मुझे भगवान मिले या ना मिले, हमें उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए, है ना। हम भगवत धाम जाए ना जाए, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमें केवल इस पल को भगवान में लगाना है, बस
इससे हम हमेशा हैप्पी रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत हाँ हाँ अभी बोलिए। इतनी साल बाद हम भजन क्रिया पे ही हैं। हाँ भजन क्रिया कहने का मतलब ये है कि अब भजन क्रिया ही चल रही है। अब कब हमारी निष्ठा होगी,